हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित जो है 60 टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड मीट्रिक टेपर का A10x50 की तरह नामांकन किया जाता है। इसमें ए से क्या अभिप्राय है? ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ होता है सरफेस फिनिश का ग्रेड। ए जो है सरफेस फिनिशिंग की ग्रेड को दर्शाता है। देखिए फिर से, एक स्टैंडर्ड मीट्रिक टेपर का A10x50 की तरह नामांकन किया जाता है। इसमें ए जो है, ए से क्या अभिप्राय है? ए का अर्थ मतलब क्या दर्शाता है? ए का अर्थ जो दर्शाता है सरफेस फिनिश का ग्रेड। ए जो है, ए सरफेस फिनिश के ग्रेड को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, लेथ पर रेक एंगल का क्या उद्देश्य है? लेथ पर रेक एंगल का उद्देश्य का अभिप्राय क्या है? चिप्स को हटाने के लिए गाइड का काम करता है और उन्हें फंसने से रोकता है। लेथ पर रेक एंगल का उद्देश्य जो होता है चिप्स को हटाने के लिए गाइड का काम करता है और उन्हें फंसने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लेथ टूल का फ्रंट क्लियरेंस 8 डिग्री और टॉप रैक एंगल 5 डिग्री है तो वेज एंगल कितना होगा? तो इसका वेज एंगल जो है 67 डिग्री 67 डिग्री होगा। फिर से देखिए, यदि एक लेथ टूल का फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री और टॉप रैक एंगल जो है 5 डिग्री है तो उसका वेज एंगल जो है 67 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑफसेट फेसिंग टूल के लाभ बताएं। ऑफसेट जो फेसिंग टूल है उसके लाभ क्या हैं? या टूल और कार के बीच अधिक क्लियरेंस प्रदान करता है। टूल पोस्ट को स्विvel करने की आवश्यकता नहीं होती है या अधिक थ्रस्ट लोड को सहन कर सकता है। देखिए, ऑफसेट फेसिंग टूल के लाभ क्या हैं? या टूल और कार के बीच जो है अधिक क्लियरेंस प्रदान करता है। टूल पोस्ट को स्विvel करने की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक थ्रस्ट लोड को सहन कर सकता है। इसके ये 3 लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड हैंड टूल होल्डर पर कटिंग टूल का एज मुड़ा होता है, बाएं या दाएं? एक स्टैंडर्ड हैंड टूल होल्डर पर कटिंग टूल का एज जो दाएं ओर मुड़ा होता है। किस तरह मुड़ा होता है? दाईं ओर। एक स्टैंडर्ड हैंड टूल होल्डर पर कटिंग टूल का एज दाईं ओर मुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर के नज़दीक टर्निंग करने के लिए उपयुक्त होता है हेड स्टॉक या टेल स्टॉक? एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर के नज़दीक टर्निंग करने के लिए जो है हेड स्टॉक उपयुक्त होता है। उससे देखिए, एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर के नज़दीक टर्निंग करने के लिए हेड स्टॉक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील के वर्कपीस की टर्निंग करते समय किस प्रकार की चिप फॉर्मेशन अच्छी होती है? माइल्ड स्टील के वर्कपीस की टर्निंग करते समय लंबे घुमावदार चिप फॉर्मेशन अच्छी होती है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइल्ड स्टील के वर्कपीस की टर्निंग करते समय किस प्रकार की चिप फॉर्मेशन अच्छी होती है? तो लंबे और घुमावदार जो है चिप फॉर्मेशन अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर लेथ के हेड स्टॉक के 3 मुख्य लक्षण। सेंटर लेथ के हेड स्टॉक के 3 मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है, इसमें सभी ड्राइविंग मैकेनिज्म को स्थान मिलता है। इसमें सभी ड्राइविंग मैकेनिज्म को स्थान मिलता है। दूसरा है, यह जाब को विभिन्न स्पीडों पर घुमाता है। तीसरा है, यह चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट्स इत्यादि को पकड़ता है। सेंटर लेथ के हेड स्टॉक के 3 मुख्य लक्षण क्या हैं? पहला है, इसमें सभी ड्राइविंग मैकेनिज्म को स्थान मिलता है। दूसरा है, यह जाब को विभिन्न स्पीडों पर घुमाता है। तीसरा है, यह चक, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट्स इत्यादि को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर लेथ के कैरिज के 2 मुख्य लक्षण दें। सेंटर लेथ के कैरिज के 2 मुख्य लक्षण हैं। इस पर सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट इत्यादि को स्थान मिलता है। कैरिज पे किसको स्थान मिलता है? सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड,
टूल पोस्ट इत्यादि को स्थान मिलता है। दूसरा है इस पर लेथ टूल को माउंट किया जा सकता है। फिर से देखिए, सेंटर लेथ के कैरिज के दो मुख्य लक्षण कौन कौन से। पहला है इस पर सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट इत्यादि को स्थान मिलता है। दूसरा है इस पर लेथ टूल को माउंट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शोल्डर टर्निंग करने के लिए प्रयोग करने वाले 3 टूल्स के नाम बताने हैं। शोल्डर टर्निंग करने के लिए प्रयोग करने वाले 3 टूल्स के नाम हैं नाइफ टूल, चैम्फरिंग टूल और रेडियस टूल। फिर से देखिए, शोल्डर टर्निंग करने के लिए प्रयोग करने वाले 3 टूल्स के नाम हैं नाइफ टूल, चैम्फरिंग टूल और रेडियस टूल। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर शोल्डर की टर्निंग का क्या उद्देश्य है। मेटिंग पार्ट्स को शोल्डर के बिल्कुल साथ फिट करने के लिए। एक स्क्वायर शोल्डर की टर्निंग का उद्देश्य है मेटिंग पार्ट्स को शोल्डर के बिल्कुल साथ फिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शार्प कॉर्नरों या गेजों को दूर करने के लिए किस प्रकार के शोल्डर की टर्निंग की जाती है। तो फ्लेटेड शोल्डर की टर्निंग की जाती है। शार्प कॉर्नरों या गेजों को दूर करने के लिए फ्लेटेड शोल्डर की टर्निंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बेवल्ड शोल्डर की मशीनिंग का क्या उद्देश्य है। बेवल्ड शोल्डर की मशीनिंग का उद्देश्य है शोल्डर का अतिरिक्त स्ट्रेंथ देने के लिए। बेवल्ड शोल्डर की मशीनिंग का उद्देश्य है शोल्डर का अतिरिक्त स्ट्रेंथ देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट मटेरियल्स की टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड, सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड होनी चाहिए अधिक या कम। देखिए, सॉफ्ट मटेरियल्स की टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड जो है अधिक होनी चाहिए। अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए टर्निंग के लिए कटिंग स्पीड अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेथ के बेड के एज गाइडवेज का नाम बताएं। ऐसे गाइडवेज का नाम बताएं जो कि अधिक परिशुद्धता प्रदान करता है। फिर से देखिए, लेथ के बेड के ऐसे गाइडवेज का नाम बताएं जो कि अधिक परिशुद्धता प्रदान करता है। इन्वर्टेड वी। देखिए, लेथ के बेड के ऐसे गाइडवेज का नाम बताएं जो अधिक परिशुद्धता प्रदान करता है। तो आंसर होगा इन्वर्टेड वी। अगला है, लेथ का बेड क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। लेथ का बेड किस मटेरियल से बनाया जाता है। क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य लाभ क्या हैं। पहला है इसे आसानी से मशीन किया जा सकता है। दूसरा है यह कंप्रेसिव लोड को सहन कर लेता है। तीसरा है यह आकस्मिक लोड को प्रतिरोध कर सकता है। पहला देखिए फिर से क्या है, लेथ का बेड क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य लाभ हैं। इसे आसानी से मशीन किया जा सकता है, यह कंप्रेसिव लोड को सहन कर लेता है, या आकस्मिक लोड का प्रतिरोध कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेथ बेड की स्क्रैपिंग क्यों की जाती है। लेथ बेड की स्क्रैपिंग जो है क्यों की जाती है। स्लाइडिंग पार्ट्स को आसानी से स्लाइड करने योग्य बनाने के लिए जो है लेथ बेड की स्क्रैपिंग की जाती है। देखिए, स्लाइडिंग पार्ट्स को आसानी से स्लाइड करने योग्य बनाने के लिए जो है लेथ बेड की स्क्रैपिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर ड्रिलिंग करते समय कभी कभी सेंटर ड्रिल टूट जाता है। इसका कारण बताएं, इसका क्यों टूट जाता है। बहुत अधिक फीड के साथ बहुत कम स्पिंडल स्पीड होने पर सेंटर ड्रिलिंग करते समय कभी कभी सेंटर ड्रिल टूट जाता है। इसका कारण है बहुत अधिक फीड के साथ बहुत कम स्पिंडल स्पीड का होना। अगला क्वेश्चन है, टेल स्टॉक में पकड़ा जाने वाला सेंटर कहलाता है डेड सेंटर या लाइव सेंटर। टेल स्टॉक में जो सेंटर पकड़ा जाता है उसका नाम होता है डेड सेंटर, और चक में जो सेंटर पकड़ा जाता है उसका नाम होता है लाइव सेंटर। यहाँ टेल स्टॉक में पकड़े जाने वाले सेंटर का नाम पूछ रहा है तो डेड सेंटर होता है, यानी मृत सेंटर। अगला क्वेश्चन है,
लेथ पर ग्रूविंग करने के 3 उद्देश्य बताइए। लेथ पर ग्रूविंग करने के 3 उद्देश्य क्या है? पहला है टूल को क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, दूसरा है शोल्डर तक नट को पूरी चाल देने के लिए, तीसरा है मेटिंग पार्ट्स को अच्छी तरह से बैठाना सुनिश्चित करने के लिए। लेथ पर ग्रूविंग करने के